साथ संगत जी, आज जो हम आपके लिए साखी लेकर आए, यह साखी एक छोटे से बच्चे की है। देखिए किस प्रकार से वह छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के आगे जाकर खड़ा हो जाता और जब भी उसे स्कूल से कोई होमवर्क दिया जाता या फिर कोई उसको डांटता या डराता तो वह सब बातें बाबा जी महाराज जी से कहकर आ जाता और कहता, अब मेरे बाबा जी आपको संभालेंगे, वही आपको बताएंगे कि आपने मेरे को डराया था और मुझे यह समझाया था। साथ संगत जी, ऐसा वह कई दिनों तक करता रहा और देखिएगा ऐसा करने के बाद जो उसे ताकत मिलती थी, क्या वो सच में कुल मालिक उसके साथ जाते थे या फिर सिर्फ केवल उसको विश्वास ही रहता था। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है जिसमें कि एक 8 साल का बच्चा, बहुत ही प्यारा मासूम सा बच्चा था, वहाँ हर रविवार को सत्संग घर जाया करता था और बाबा जी महाराज जी पर बहुत ही विश्वास किया करता था। अभी हाल ही में वहाँ कभी भी सत्संग में नहीं गया, लेकिन सिर्फ तस्वीर में बाबा जी महाराज जी को देखा था और उनकी माता जी ने उनको समझाया था कि बेटा, जब भी तुझे कोई परेशान करे या तुझे कुछ भी ज़रूरत रहे तो इन बाबे से ज़रूर कह देना, हमारे प्यारे बाबा जी सब कुछ कर देंगे। साथ संगत जी, अब देखिए बच्चे के लिए तो माँ ही भगवान होती है। माँ ने कह दिया कि ये, तो फिर यही उनके लिए सही रहता है। तो अब वहाँ जो घर में तस्वीर रहती थी, वहाँ जब भी कहीं भी बाहर खेलने जाता या फिर स्कूल जाता तो उस तस्वीर के आगे खड़ा हो जाता और आंखें बंद करके वो दोनों हाथों को जोड़कर बाबा जी महाराज जी से कहकर जाता, बाबा जी मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना और मेरे साथ चलना। और जब वो स्कूल जाता तो भी कहता, बाबा जी चलो स्कूल चलते हैं, मेरे साथ चलना, आज मेरे टीचर ने होमवर्क दिया है, मुझे ये उनके सामने बताना है, आप मेरे पास खड़े रहना। साथ संगत जी, ऐसा वो कई दिनों तक करता रहा। आप जी जानकर हैरान रहोगे, जब उसका एडमिशन स्कूल में हुआ तो वहाँ के टीचर लोगों ने उनके माता पिता को समझा दिया था कि भाई इनका एडमिशन हम यहाँ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही कमज़ोर है, ना तो यह पढ़ाई कर पा रहा है और ना ही यह हम जो होमवर्क देते वो कर पाते हैं। तो उनके माता पिता ने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि मैडम और सर जी, आप हमें कुछ समय का वक्त दीजिए, उसके बाद अगर यह नहीं आ रहा है पीछे वापस पढ़ाई में तो आप आराम से इनका एडमिशन निकाल सकते हो, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट मानिए और कुछ समय के लिए तो हमें मोहलत दीजिए। साथ संगत जी, वो टीचर लोगों ने कहा कि ठीक है, हम इन्हें 2 महीने का वक्त देते हैं, अगर ये पढ़ाई में वापस आ गया तो हम इनको आगे का एडमिशन देकर क्लास को इनको बढ़ा देंगे, वरना आप इनको कहीं और स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। साथ संगत जी, अब देखिए माता पिता के लिए तो जो उनकी संतान होती है उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो उन माता जी ने उस बालक को सिर्फ यह कह दिया था कि तुझे जो भी याद ना हो या फिर जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो किसी भी चीज़ में, तो एक बार इनके सामने आकर जरूर बोलना, शायद कि कोई उम्मीद की किरण तेरे अंदर आ जाए। साथ संगत जी, अब देखिए कोई तस्वीर तो बोलती नहीं है, ना ही कोई मूर्ति बोलती है, लेकिन अगर हमें किसी के प्रति इतना विश्वास हो जाए जो कि अगर हमारे अगली रास्ता हमारी एक उम्मीद जगा दे तो फिर हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। साथ संगत जी, देखिए हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि वहाँ कुल मालिक नहीं है, वह भी आप जैसे इंसान है, लेकिन अगर भरोसा है तो रब से कम भी नहीं है, यह हम जानते हैं। तो साथ संगत जी, अब उस बालक को उनकी मम्मी के ऊपर बहुत भरोसा हो गया और उनका जो कहना था वो मान लिया। अब देखो वह हर दिन जब भी स्कूल जाता और पढ़ाई करने बैठता तो बाबा जी से कहकर बैठता कि बाबा जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे याद होगा नहीं होगा, लेकिन आपके प्रवचनों में, आपके क्वेश्चन आंसरों में सुनता रहता हूँ कि बेटा मेहनत अपनी तरह से पूरी 100% करते जाओ, देना ना देना मालिक के हाथ में ही, मेहनत करते रहो, वो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। यह बात मैं ध्यान रख लेता हूँ बाबा जी और आपसे विनती करके मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। साथ संगत जी, वह बालक धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजरे। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, उसकी मेहनत और लगन इतनी करता रहा कि उस दया और मेहर इतनी हुई उस मालिक की कि वहाँ सफलता चूमता गया और जो क्लास में सबसे पीछे रहता था वो हर चीज़ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। साथ संगत जी, अब वहाँ स्कूल से होमवर्क लेकर आता और बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के आगे अपनी कॉपी किताब खोलकर बैठ जाता और उनसे कह देता, बाबा जी आ जाओ होमवर्क करेंगे। और वह इतने प्रेम और लगन से बार बार गलती करने के बाद भी उसको दोहराता गया, उसको मिटाकर उसको सही करता गया। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, इतनी लगन लगी उसको कि वह गलती कर करके सीख गया
और आखिरकार वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहाँ के कोई टॉप बच्चे रहते हैं। अब उस स्कूल में, पूरे स्कूल में जब एक कोई त्यौहार था उसमें उसका नाम अनाउंसमेंट करना था, यानी कि जो सबसे अच्छा बच्चा पढ़ाई में है, होमवर्क अच्छे से करता है, अच्छे डिसिप्लिन में रहता है, सबकी बातें मानता है और जो दिए जाते होमवर्क उनको सुनाता है, उसका नाम अनाउंसमेंट करना था। साथ संगत जी, सारे स्कूल में सभी को, पेरेंट्स को बुलाया गया, सभी बच्चों का त्यौहार था, सबको बिठाया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, सभी जो पेरेंट्स आए उनमें से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनके बच्चे बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे। अब सभी को पता था कि हमारे बच्चे आएंगे पहले नंबर पे, दूसरे पे हमारे आएंगे, तीसरे पे हमारे आएंगे, लेकिन जो यह बालक है उसके माता पिता को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा बच्चा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि उनको पता था कि हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है। लेकिन कुल मालिक की दया मेहर से आज नहीं तो कल वह दया मेहर करेगा और हमारा बालक भी पढ़ पाएगा। साथ संगत जी, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, जब वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने जब अनाउंसमेंट किया कि फर्स्ट नंबर पर कौन आया है, रोज स्कूल कौन आता है, कौन पढ़ाई में अच्छा, कौन होमवर्क करता है, कौन डिसिप्लिन में रहता है, कौन साफ सुथरे कपड़े पहन कर आता है, जब इन सभी के बारे में अनाउंसमेंट हुआ तो उसी बालक का नाम आया जो कि आज से 15 से 20 दिन, 25 दिन पहले पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था। जब उसका नाम लिया तो सभी चौंक गए और उसके माता पिता यह नाम सुनकर रोने लगे। वहाँ बैठे बैठे आंखों से आंसू आ गए। साथ संगत जी, वह रोते रोते बाबा जी महाराज जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करने लगे कि हे मेरे दाता दयाल, तेरी बहुत ही बड़ी बख्शिश है जो तूने इसे संभाल लिया। तू तो दुखियों का सहारा है। हमें यहाँ उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे भरोसा था कि तू आज नहीं तो कल मेरा साथ देने जरूर आएगा। हे मेरे कुल मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया। साथ संगत जी, वहाँ के टीचर लोग भी और वहाँ के प्रिंसिपल भी सभी हैरान थे। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ और उसको जो ट्रॉफी दी, उसके बाद उसके माता पिता से वहाँ टीचर लोग और प्रिंसिपल साहब मिले तो उन्होंने कहा, भाई ये कैसे हो गया? आप सभी ने, यानी कि जो उनके माता पिता थे, उनसे कहा उस बालक के कि भाई ये कैसे कर दिया इसने, ये तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और हमने तो इसको निकालने की सोची थी, बल्कि हम तो आपसे कहते हैं कि आप ये 12वीं तक यहीं पढ़े और इसकी कोई फीस हम नहीं लेंगे। साथ संगत जी, यह सुनकर वह हैरान हो गए कि जो कल तक हमारे बच्चे का एडमिशन तक नहीं रख रहे थे, आज वह कह रहे हैं कि यहाँ बहुत ही बढ़िया पढ़ाई में है और इसकी फीस हम नहीं लेंगे। या उस मालिक की मौज नहीं तो क्या है। अब वहाँ वहीं सामने उनके खड़े खड़े रोने लगे तो प्रिंसिपल साहब ने बोला, भाई रोते क्यों हो, खुशियाँ का समय, खुशियाँ मनाओ। लेकिन अब वो प्रिंसिपल साहब क्या जाने कि उनके अंदर के जो आंसू आंखों से आ रहे वह दुख के नहीं, वह खुशियाँ के है, उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ संगत जी, तो यह होती है उस कुल मालिक की मौज, जहाँ से इंसान उम्मीद छोड़ देता है वहाँ से वो वापस निकाल लाता है। तो हमारे कुल मालिक पर एक बार विश्वास करके देखे, क्यों नहीं दया का मेहर बख्शेगा, जरूर बख्शेगा। कहीं ना कहीं कमी हमारी है, उसने इतनी अनमोल दात दे दी है कि उसके आगे दुनिया की सारी दौलत बेकार है। तो कोशिश करे कि उसके बहाने में रहे। और जैसे बाबा जी महाराज जी ने उस बालक को आकर, चाहे किसी रूप में आकर दर्शन दिए, उसकी संभाल की, ठीक इसी प्रकार से हमारी भी आज नहीं तो कल वो मालिक संभाल करेगा। कहीं ना कहीं वह जरिया बनकर आता है। तो कोशिश करे कि हर एक श्वास में सुमरन करते रहे। साथ संगत जी, साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें मालिक पर भरोसा है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। हर रोज़ उससे कहकर बैठो कि मालिक, मैं तेरा भजन बंदगी कर रहा हूँ, तू मेरा साथ देना। चलो बाबा जी, हम भजन सुमरन करेंगे, बैठो हमारे साथ। वो ज़रूर आता है, लेकिन हम कहते ही नहीं। कभी कहकर देखना, ज़रूर आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा। साथ संगत जी, इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही साखी मिलती रहे जी। ध्यान रखिए जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को राधा स्वामी जी, शुक्रिया।